राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मंगलवार के व्रत की कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो के एंड में कुछ ऐसे आपके लिए उपाय होते हैं जिससे शायद आपकी ज़िंदगी की काफ़ी समस्याएँ दूर हो जाएँ। तो मंगलवार की व्रत कथा हम सुनने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले मंगलवार की पूजा की विधि हम सुन लेते हैं एक बार। तो कथा शुरू करते हैं। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए हम मंगलवार का व्रत रखते हैं। इस व्रत में हमेशा हमें गुड़ और गेहूं का बना ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन और रात में एक ही बार करें, या तो दिन में करें या रात में करें। इसमें बार बार मुंह झूठा नहीं करा जाता। यह व्रत 21 सप्ताह यानी कि आप 11 या 21 या 9 मंगलवार ज़रूर रखें, लेकिन हो सके तो 11 या 21 मंगलवार करें। यह व्रत मनुष्य के सभी दोष को नष्ट कर देता है। इस व्रत के पूजन से भगवान बालाजी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, और इस पर भगवान हनुमान जी, बालाजी जो अब अपनी कृपा आपके ऊपर बना के रखते हैं, तो आपको शरीर से रोग या जो भी आपके जीवन के संकट होते हैं वो सभी हर लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। इस व्रत के दौरान पूजा के समय आपको हमेशा लाल पुष्प को ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, और लाल मिठाइयाँ जैसे कि बूंदी के लड्डू या लाल जो भी मिठाइयाँ होती हैं, जलेबी हो गई या इमरती हो गई, ऐसी ही चीज़ें आपको भगवान को भोग में लगानी चाहिए। तो व्रत कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति के कोई भी संतान ना थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे। ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन चला गया। वहाँ पूजा के साथ महावीर जी की एक पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना करने प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन ग्रहण करती थी। मंगलवार के दिन जब भी वह व्रत रखती थी तो गुड़ और आटे का, जैसे कि गुड़ और आटे के मालपुए हो गए या फिर गुलगुले हो गए, ऐसा भोजन वह बनाकर भगवान को पहले भोग लगाती और फिर खुद खाती। एक बार व्रत आया और ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी, हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिया। कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी सेवा किया करेगा। हनुमान जी बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो चुके थे। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति ही प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम भी मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में खेलते हुए वह पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसे सोचा, यह उल्टा, यह किसी और की संतान है और मेरे सर मर रही है। उसने अपनी पत्नी पर लांछन लगाकर उस बालक को अपनाने से मना कर दिया। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा, मंगल को अपने साथ ले जाओ, यानी कि अपने पुत्र को अपने साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तब पत्नी ने पूछा कि तुम तो मंगल को साथ लेकर गए थे, वह कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया और बोला, माँ, मैं यहाँ हूँ। मंगल को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई, लेकिन ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, इसे तो मैंने कुएं में धक्का दे दिया था, फिर ये वापस कैसे आया? तो रात्रि को हनुमान जी ने खुद उसके पति को स्वप्न में आकर कहा, यह बालक जिसे तुमने धक्का दिया है वह कोई और नहीं, मैं ही था। तुम अपनी पत्नी को लांछन ना लगाओ, मैंने ही बाल रूप में उनके घर जन्म लिया है। यह जानकर पति को बहुत खुशी हुई। वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा और दोनों पति पत्नी मिलकर मंगलवार का व्रत खुशी खुशी आनंदपूर्वक करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार के व्रत को नित्य नियम करता है अथवा कथा सुनता है तो हनुमान जी की कृपा उन पर बनी रहती है और उनके जीवन से सदैव ही कष्ट और दुख संकट सब दूर हो जाते हैं।
तो दोस्तों यह सुनी हमने मंगलवार के व्रत की कथा जो श्री हनुमान जी बालाजी महाराज मेहंदीपुर बालाजी के लिए करी जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि हनुमान जी के व्रत और हनुमान जी की पूजा हम अपने जीवन के संकट और हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है उसको दूर करने के लिए करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के एंड तक की बात हुई थी, तो वीडियो के एंड में अब बताती हूँ मैं आपको ऐसा मंगलवार का खास उपाय। भगवान जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई भी कार्य है वो बार बार नहीं बन रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको कोई सफलता उसमें नहीं मिल रही है, तो आप मंगलवार के दिन 21 मंगलवार आप ले लीजिए या फिर 41 दिन का नियम ले लीजिए। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। आपको सुबह नहा धोकर स्नान आदि कर कर लाल कलर की शर्ट या लाल कुर्ता, अगर आप पुरुष हैं या महिलाएं अपने हिसाब से आप लाल या मैरून रंग का कपड़ा पहनें। अपने घर में एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र रखें। आपके पास हनुमान जी की कोई फ़ोटो, प्रतिमा, मूर्ति, पंचमुखी हो तो बहुत अच्छी बात है। गंगा जल से उनको छिड़काव करके दीप धूप बत्ती देकर उनको मीठे का भोग लगाएं, लाल कलर की मिठाई का लाल फूल उनको चढ़ाएं और हनुमान जी की चालीसा का जाप, हनुमान जी की चालीसा पढ़ें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। यदि आप ऐसा प्रत्येक 21 मंगलवार करते हैं या 41 दिन लगातार करते हैं तो आपके जो भी मन की इच्छा होती है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। और आपको प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को मीठा, हनुमान जी को मतलब आप लाल लड्डू या कुछ भी आप उनको चढ़ा सकते हो, जैसे कि गुड़। मैंने आपको बताया कि इस दिन गुड़, आटे या गुड़ से बना भोजन खाते हैं, तो आप गुड़ और चने भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। लाल मिठाई उनको आप चढ़ा सकते हो, सूखा नारियल भी आप उनको चढ़ा सकते हो, लाल फूल आप चढ़ा सकते हो। यदि आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक माचिस का पैकेट आप उनके यहाँ पर रख कर आ सकते हो। किसी भी मंदिर में, ना सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में ही बल्कि किसी भी मंदिर में आप पूजा की कोई भी सामग्री, जैसे पूजा के लिए आसन हो गया, पूजा की थाली हो गई, आरती की थाली, दीप धूप दिए इत्यादि कुछ भी आप दान करते हो तो उससे आपके जीवन की धन और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इतना सही था मेरा कंटेंट। आप सभी को पता है मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।